मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हमेशा हमारी सहायता करते हैं। कोई कहते हैं मेरे जीवन में इतना भारी संकट है और मैं कांटों के बीच में जी रहा हूँ, काम में और बाहर में और यहाँ इधर सेवा में, कहीं भी जाने से दबाव, अंदर बाहर सारे जगह में सतावट है। मेरी जिंदगी बिल्कुल कांटों की बीच में है, ना तो आगे ना तो पीछे, कहीं भी बढ़ नहीं पा रहे। मैं कांटों के बीच में हूँ। उसके बारे में बाइबल का वचन क्या कहता है? एजेकियल 28 अध्याय 24वां वचन में, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा व भेदने वाले शूल फिर न ठहरेगी। यदि आप कांटों के बीच में जाने के अनुभव में तो देखिए, आप इधर उधर बढ़ नहीं सकते। कहीं भी घूमने से कांटा या शूल हमें मारता है। कांटों का मतलब है श्राप। जब परमेश्वर दुनिया को सृष्टि की, उस वक्त कांटों को प्रभु नहीं बनाए, सुंदर पेड़ पौधों को, नदी नाला और जितने फलदायक वृक्ष, सारी बातों को बनाए। सुंदर पहाड़, ये सब कुछ प्रभु ने बनाए। जितना जड़ी बूटी आप देख रहे हैं, कांटों को परमेश्वर नहीं बनाए। जब मनुष्य पाप किया, वो श्राप दुनिया में आया। श्राप का कारण से इस पृथ्वी पर कांटे आने लगे। कांटों का मतलब है वो श्राप है। लगता है मेरी जिंदगी कांटों के बीच में है, चारों तरफ में दबाव। इसका मतलब है आपका जीवन में कुछ न कुछ श्राप का परिणाम आया। इस श्राप से मुक्ति देने के लिए यीशु हमारे लिए क्रूस पर वो श्रापित बना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर बाइबल की वचन को हम लिखे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को लिखे हैं। पुराना नियम में अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए 10 आज्ञा को प्रभु ने लिखित दिया। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, अपने लोगों के लिए 10 आज्ञा को संक्षेप रूप से बना के 2 ही में दिए। पहला में अपने सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से परमेश्वर से तुम्हें प्रेम करना होगा। दूसरा में जैसे तुम अपने में प्रेम करते वैसे दूसरे से भी प्रेम करना है। इस दोनों में यदि हम सावधान रहेंगे, कोई श्राप नहीं रहेगा, ये कांटे हमसे दूर हो जाएगा। क्या प्रभु के लिए आप प्राथमिक स्थान देते हैं? हम अपने जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए स्थान कभी नहीं देते हैं। परमेश्वर से कहना, मैं प्रभु जी प्राथमिक स्थान तुझे ही दूंगा। मेरे काम में, मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में, आने जाने में, सारी बातों में परमेश्वर तुझे स्मरण करूंगा और तेरे लिए प्राथमिक स्थान दूंगा। दूसरा किसी भी वस्तु के लिए प्राथमिक स्थान नहीं है। आप ही के लिए प्रभु, आप ही का नाम के लिए तुझे पहला स्थान दूंगा। तुझसे मैं प्रेम करूंगा। यीशु की ओर से दूसरी बड़ी आज्ञा जो हमारे लिए दी गई है, वो ये है, अपने समान दूसरे से भी प्रेम करना है। मनुष्यों के द्वारा भी श्राप आएगा। आपके काम के चलते किसी पर असर पड़ा, वो श्राप आएगा। आपका कारण से किसी ने आंसू बहाए तो वो श्राप का कारण होगा। आपका कारण से किसी को नुकसान हुआ तो वो आपके लिए श्राप होगा। दूसरों के जीवन में जब चोट पहुंचाते हैं, वो श्राप बनेगा। अपने समान दूसरों से जब आप प्रेम करेंगे तो आपका जीवन का सारा श्राप दूर हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर से जितना प्रेम करना वो प्रेम दिखाना, मनुष्यों से जितना प्रेम करना उस प्रेम को दिखाने से वो श्राप दूर हो जाएगा। क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। विश्वास के साथ इस आज्ञा को मानेंगे तो आपका जीवन में श्राप हट के आशीष आएगा। मेरी सासू माँ मुझे इतना सता रही है, मैं कैसे उसे प्रेम करूंगी? मेरी बहू मुझे सता रही है, कैसे मैं प्रेम दिखाऊंगी? ये ऊपर अधिकारी मुझे हमेशा इतना सताते हैं, संकट में लाते हैं, मैं कैसे इसे प्रेम दिखाऊंगा? यीशु दुश्मनों से प्रेम करने के लिए हमें सिखाया है। इस प्रेम को यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। इस प्रेम के लिए मैं उपवास करके प्रभु से बहुत दिन
प्रार्थना किया, मैं दुश्मनों को भी अपने समान प्रेम करना है प्रभु। यदि आप ऐसे दुआ करने से कोई भी श्राप आपका जीवन में नहीं आएगा, इसके बाद कोई कांटे की अनुभव नहीं आएगा, दिल में हमेशा आशीष मिलेगा। इसलिए हे प्रभु, ये श्राप का कांटे मुझसे दूर कर। पूरे दिल से अपने आप को अर्पण करता हूं, दूसरे से प्रेम करने की मन को तू हमें दे। क्रूस के लहू के द्वारा सारे श्राप को तूने बदला, मेरे जीवन में दिखने वाला सारा श्राप दूर होने पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।